मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी पांचवा अध्याय पढ़ रहे थे। कल देखा था 17वें सूत्र में धर्म द्रव्य का उपकार। आज देखेंगे आकाश द्रव्य का क्या उपकार है। सूत्र नंबर 18 है, सभी निकाल लेंगे। हम एक बार बोलेंगे, दोबारा सभी लोग उसका उच्चारण करेंगे। आकाशस्यावगाः आकाशस्यावगाः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से पहले देखते हैं। सूत्र नंबर 18 है 5वें अध्याय का। आकाशस्यावगाः आकाशस्यावगाः, इस सूत्र का उच्चारण है। बहुत सरल है, आप लोग कठिन समझ रहे हैं। देखिए, आकाशस्यावगाः पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है ना। अब इसकी अपन संधि करते हैं। आकाशस्य, आकाशस्य, ये षष्ठी का एक वचन है। जैसे बालकस्य है, ऐसे आकाशस्य प्लस अवगाहा, ठीक है, ये एक वचन में है अवगाहा। अब क्या कह रहे हैं ये कि अवगाह देना, स्थान देना का उपकार आकाशस्य, आकाश का है, का आकाश का है। आकाश द्रव्य का क्या उपकार है। अब उपकार की जो अनुवृत्ति है वो पीछे सूत्र से ले लेना। यहाँ पर उपकार लिखा नहीं है, लेकिन उपकार की बातें चली आ रही हैं। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का उपकार हो गया, तो आकाश द्रव्य का भी तो बताया जाएगा उपकार क्या है। अभी अपन को आगे सभी द्रव्यों का उपकार देखना है, किसका क्या क्या उपकार है। तो आकाश द्रव्य का क्या उपकार है। अवगाहा, अवगाह देना, स्थान देना, अवकाश देना, ये आकाश द्रव्य का सभी द्रव्यों के प्रति उपकार है। ऐसा उपकार है कि वह जीव द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को, आकाश द्रव्य को, काल द्रव्य को, सभी को क्या करता है, स्थान देता है। इस कारण यह आकाश द्रव्य का सभी द्रव्यों के प्रति उपकार हुआ। अब यहाँ पर देखें कि अपन स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। अवगाह, अवगाह शब्द का अर्थ क्या है। आचार्य मुनि बता रहे हैं, आकाश में रहने को अवगाह कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, आकाश में रहने को अवगाह कहते हैं। जैसे निवास करने वालों के रहने का साधनभूत घर है। कोई व्यक्ति निवास करना चाहता है तो उसका साधनभूत क्या होना चाहिए। घर है, मकान है, महल है, ये इसके साधनभूत है जो रहना चाहता है। तो इसी प्रकार से अवगाह क्रियावान, क्या बोल रहे हैं, अवगाह क्रियावान, रहने रूप की क्रिया वाला जो जीव पुद्गल आदि हैं, उस अवगाह क्रिया का साधनभूत क्या है, तो वो आकाश है। कितनी सुंदर बात कही है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो यहाँ पर लिखा है अवगाह क्रियावान, जो अवगाह करने वाले हैं, स्वयं रहने वाले हैं, ऐसे जीव आदि द्रव्य के अवगाह क्रिया का साधनभूत, रहने रूप क्रिया का साधनभूत कौन सा द्रव्य है, वो आकाश द्रव्य है। इस प्रकार से ये अवगाह का अर्थ हुआ। अब देखिए, अपन उदाहरण के माध्यम समझते हैं। यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है, उसे आप बड़े ध्यान से देखिए। निवास करने वालों को, क्या लिखा है, निवास करने वालों को रहने में मकान कारण है। मकान किसके लिए कारण है। अरे जो निवासी नहीं करना चाहता है, क्या मकान उसके लिए कारण बन सकता है। जो चलना ही नहीं चाहता है, क्या गाड़ी उसके लिए कारण बन सकती है। जो भोजन करना ही नहीं चाहता है, क्या भोजन उसके लिए कुछ कारण बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। तो यही परिभाषा यहाँ पर समझना है कि निवास करने वालों को जैसे रहने में मकान कारण है, वैसे ही छयों द्रव्यों के अवगाह में, छयों द्रव्यों के अवगाह में
आकाश द्रव्य कैसा है, कारण है। इस प्रकार से ये बात अपन ने ये अच्छी तरह से समझ लेना। देखिए और क्या लिखा हुआ है, क्रियावान जीव और पुद्गलों को अवकाश देना तो ठीक है, किंतु धर्मादि द्रव्य तो कहीं जाते आते नहीं हैं, अनादिकाल से जहाँ के तहाँ स्थित हैं, अतः आकाश उनको अवगाह नहीं देता है। ऐसा प्रश्न मन में आता है कि भैया धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो वहीं ठहरे हुए हैं, वो तो कहीं आते जाते नहीं हैं, चलो समझ में आता है। लेकिन जो क्रियावान जीव पुद्गल है उसको अवगाह देना ठीक समझ में आता है। तो आप तो कह रहे हैं सभी द्रव्यों को आकाश द्रव्य अवगाह देता है, तो ये बात मन में आती है। तो आचार्य भगवान इसका क्या समाधान करते हैं कि धर्म अधर्म द्रव्य में अवगाह रूप क्रिया यद्यपि नहीं है, उनमें अवगाह रूप क्रिया नहीं है, फिर भी उपचार से उनमें अवगाह रूप क्रिया मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वे समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं, वे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं, इसलिए उपचार से उन्हें अवगाही कह दिया जाता है। तो यहाँ पर अपन को एक बात जरूर समझना है, जो बात यहाँ कही जा रही है, अवगाह करने वाले द्रव्य को ही यहाँ पर अवगाह मिलता है, निवास करने वालों को ही मकान मिलता है, चलने वालों को ही गाड़ी मिलती है। ऐसे ही जो द्रव्य स्वयं ही अवगाह करना चाहते हैं उन्हीं को ही अवगाह मिलता है, स्थान मिलता है। इस प्रकार से आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों को देने में रहने के लिए उपकारी है। देखिए आकाश द्रव्य कोई रोक टोक नहीं करता है, आप जहाँ रहना चाहते हो वहाँ रहिए। जैसे आपका मकान है, आप अपने मकान में कहीं भी रहिए, किसी भी कमरे में रहिए, ठीक है ना। ऐसे आकाश द्रव्य आपका अपना है, आप जहाँ रहना चाहते हो वहाँ रहिए। आप नीचे अधोलोक में नरक में जाके रहना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रहिए। आप मध्यलोक में जाकर के मनुष्य तिरंश की ढाई द्वीप में रहना चाहते हैं तो वहाँ पे रहिए। और यदि आप ऊर्ध्वलोक में रहना चाहते हैं देवों की पर्याय में जाकर के तो वहाँ पे जाके रहिए। यदि आपको सिद्धशिला में जाकर के रहना है तो आप सिद्धशिला में जाके रहिए। वो जबरदस्ती कहीं नहीं ले जाएगा, आपको तो पूरा स्पेस दे दिया है, पूरा लोक आकाश का असंख्यात प्रदेश है और उस प्रदेश में आप कहीं भी जाओ, कहीं भी ठहरो, कहीं कहीं बाधा नहीं है। आकाश द्रव्य की तरफ से कितना बड़ा उपकार किया है। आप किसी के दूसरे मकान में ठहरने जाओ तो रोक टोक हो सकती है ना, किसी के नगर में जाओ तो वीज़ा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ आदि अनेक प्रकार से रोक टोक हो सकती है ना। लेकिन आकाश द्रव्य में कोई रोक टोक ऐसी नहीं है। बोले तुमको कहाँ जाना है तुम चयन करो, हम तो सिर्फ स्थान देने वाले हैं, हम तो जगह देने वाले हैं। तो सचमुच में जगह जो कहा जाता है वो आकाश द्रव्य को ही कहा जाता है कि जगह है, पूरी ये तीन लोक आपके लिए जगह है जहाँ पर आप रह सकते हैं। तो इस प्रकार से पुद्गल में भी लगा लीजिए कि पुद्गल भी पूरे तीन लोक में कहीं भी जा आ सकता है। और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूरा पूर्ण रूप से अखंड रूप से अवगाहित है, इसलिए उपचार से उसे भी आकाश ने अवगाह दे रखा है। और काल द्रव्य जो है कालाणु रूप में एक एक अणु रूप में पूरे लोकाकाश के प्रदेश में वो भी स्थित है, उसको भी अवगाह स्थान आकाश द्रव्य ने दिया है। इस प्रकार से स्वयं आकाश ने अपने को भी अवगाह दिया है और पुद्गल धर्म अधर्म काल आदि द्रव्यों को भी उसने अवगाह दिया है। ये बहुत बड़ा आकाश द्रव्य का उपकार है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। सभी द्रव्य अपने अपने में होते हैं, आकाश द्रव्य सभी को स्थान देता है, यह कैसे संभव हो सकता है? इसका समाधान बृहद द्रव्य संग्रह की टीका 19 में आया हुआ है कि देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए आचार्य कहते हैं निश्चय और व्यवहार। निश्चय से सभी द्रव्य अपने अपने में रहते हैं और व्यवहार से बाह्य साधन भी मान्य होते हैं। आचार्य ने उदाहरण दिया है, जैसे सहज शुद्ध से सिद्ध भगवान जो बने हुए हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो अपने निज शुद्ध प्रदेश में रहते हैं। तो निश्चय से सिद्ध परमेष्टि कहाँ रहते हैं, अपने निज शुद्ध प्रदेश में रहते हैं। और व्यवहार से
सिद्ध शिला में रहते हैं। जब से पूछे कि भैया सिद्ध परमेष्टि कहाँ पर है, तो सभी हाथ उठा के बोलेंगे सिद्ध शिला में। तो व्यवहार से ये उपचार से बताया जाएगा कि सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला में है, लेकिन निश्चय से वो अपने निज प्रदेश में है, शुद्ध निज प्रदेश में है। ऐसे ही जब आपसे पूछा जाए मोक्ष कहाँ है, तो आप बोलेंगे लोक के अग्रभाग में मोक्ष है। वो तो उपचार से हुआ, लेकिन निश्चय से मोक्ष कहाँ है? जहाँ कर्मों का क्षय हो गया वही मोक्ष हो गया। तो मोक्ष तो यहीं पर हो गया था जीव का, जहाँ उसके 8 कर्म क्षय हुए। वो तो मोक्ष स्थान है जहाँ पर जीव जाकर के ठहरता है और रहता है। तो इस प्रकार से निश्चय तीर्थ, व्यवहार तीर्थ। व्यवहार तीर्थ क्या है? आप ये भूमि में जो तीर्थ बनाते हो, क्षेत्र बनाते हो, पहाड़ों में बनाते हो, जल में बनाते हो, ये सब कौन से तीर्थ हैं? ये व्यवहार तीर्थ हैं। निश्चय तीर्थ क्या है? जिससे तुम तरते हो, जिससे तुम्हारा कल्याण होता है। ऐसे शुद्ध परिणाम, शुद्ध भाव और अपने आत्मा में परमात्मा की शक्ति प्रकट करना, ये सब निश्चय तीर्थ हैं। तो निश्चय तीर्थ अलग है और व्यवहार तीर्थ अलग है। इसी प्रकार से निश्चय से सभी द्रव्य में अपने अपनी निज शक्ति है, स्वयं ही अवगाह्य रूप होने की, रहने की। लेकिन व्यवहार से, उपचार से आकाश द्रव्य जो है समस्त द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। ये उपचार कथन है। तो हमें माँ जिनवाणी को यदि समझना है तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, निमित्त और उपादान ये दोनों लगा के चलना। निमित्त दृष्टि से क्या कहा जा रहा है और उपादान दृष्टि से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यदि हम इस बात को नहीं लगाएंगे तो हमारे हर जगह सिद्धांत में बाधा पहुंचेगी। निश्चय क्या कह रहा है और व्यवहार क्या कह रहा है, ये बात समझ के रखना। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, निमित्त कुछ करता नहीं है और निमित्त के बिना कुछ होता भी नहीं है। निमित्त कुछ नहीं करता यह निश्चय है, और निमित्त के बिना कुछ नहीं होता ये व्यवहार है। तो इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार इसी प्रकार से लगाना। समस्त द्रव्य अपने अपने स्वप्रतिष्ठित हैं, यह निश्चय हुआ। और आकाश द्रव्य आदि जो हैं उसमें अवगाह देने में निमित्त हैं, तो इस प्रकार से वह उपचार हुआ। यह व्यवहार और निश्चय का समायोजन ही जैन सिद्धांत है, और इन दोनों को जो मानता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। आकाश का उपकार, यहाँ देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, आकाश का उपकार। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं और इन 3 पॉइंट की अपन चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, समस्त द्रव्यों को अवगाह में आकाश साधारण कारण है। क्या है? साधारण कारण है, आकाश अवगाह देता है, ये पहली बात। इसलिए आकाश द्रव्य का उपकार है। दूसरी बात लिखी है, यद्यपि मूर्तिक का मूर्तिक से व्याघात होता है, पर इससे आकाश को अवगाह देने रूप सामर्थ्य नहीं नष्ट होती है। मूर्तिक द्रव्य दूसरा मूर्तिक द्रव्य से टकराता है, रुकता है, व्याघात होता है, पर इससे आकाश द्रव्य को कोई बाधा नहीं पहुंचती है। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, एक परमाणु दूसरे परमाणु से टकरा गया, तो इससे इन दोनों में बाधा पहुंची, लेकिन आकाश द्रव्य की इससे अवगाह देने की सामर्थ्य नष्ट नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार से आकाश द्रव्य का उसमें भी उपकार है। कहने का मतलब है, आप लड़ लो, झगड़ लो, एक दूसरे को मार पीट लो, पर इससे आकाश द्रव्य का कुछ भी होता नहीं है। वो लड़ने वालों को भी, झगड़ने वालों को भी, शांत रहने वालों को भी, अलग रहने वालों को भी, मिलजुल के रहने वालों को भी, सबको निष्पक्ष रूप से अवगाह देता है। यह आकाश द्रव्य का उपकार है। तीसरी बात है, अलोकाकाश का भी अवगाह देने का स्वभाव है। लोकाकाश में तो है ही है 6 द्रव्यों का अवगाह देने का, पर जो अलोकाकाश है उसका स्वभाव नष्ट नहीं हो गया। आप सोचेंगे अलोकाकाश में तो अन्य द्रव्य है ही नहीं है, तो वहाँ का अवगाह देने का स्वभाव समाप्त हो गया होगा, तो ऐसा नहीं है। अलोकाकाश में कभी स्वभाव अवगाह देने का है, लेकिन वहाँ पर अन्य द्रव्यों का अभाव है।
अभाव क्यों है? क्योंकि धर्म द्रव्य का अस्तित्व उतना ही पाया जाता है जितना लोकाकाश है। उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है, तो जीव और पुद्गलों का भी वहाँ पर गमन आदि नहीं है। जब जीव आदि पुद्गल का वहाँ गमन आदि नहीं है तो अन्य द्रव्यों का भी गमन वहाँ ठहर जाता है। इस प्रकार से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य, इन सब का लोकाकाश में ही अवगाह है और अलोकाकाश में भी अवगाह की शक्ति है द्रव्यों को देने की। ये तीन बातें अपन को यहाँ ध्यान देनी थी। इस प्रकार से यह आकाश द्रव्य का अपन ने उपकार देखा। नमोस्तु आचार्य श्री, यहाँ पर मेरे लिए एक शंका उत्पन्न हो रही है कि जो आकाश द्रव्य है और जो धर्म अधर्म आदि द्रव्य हैं, इनमें आधार आदि संबंध है क्या? राजवार्तिक में इसका समाधान आया हुआ है। उन्होंने कहा जैसे ईश्वर का ऐश्वर्य ये आधार आधेय भाव है, ईश्वर से ऐश्वर्य अलग नहीं है। इसी प्रकार उदाहरण दिया है हाथ की रेखा, तो हाथ आधार है, रेखा आधेय है, अलग नहीं है। तो अपृथक पदार्थों में आधार आधेय भाव देखा जाता है। इसी प्रकार लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का भी आधार और आधेय भाव देखा जाता है। इस प्रकार से आधार और आधेय भाव की सिद्धि हो जाती है कि लोकाकाश में जितने भी द्रव्य हैं वह आकाश जो है वो आधार है, बाकी सभी द्रव्य जो हैं वो आधेय हैं। तो इस प्रकार से आधार और आधेय का यहाँ पर सिद्धि राजवार्तिक के अनुसार ऐसी बताई है। इस प्रकार से यहाँ पर आकाश द्रव्य का क्या उपकार है इस सूत्र में अपन ने देखा। अब 19वां नंबर का जो सूत्र आचार्यगण बता रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य का क्या क्या उपकार है, तो उसका अपन सूत्र उच्चारण करेंगे, अर्थ भी समझेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण करते हैं, आइए जिनवाणी में निकाल लीजिए 19वां नंबर सूत्र पुद्गल द्रव्य का उपकार। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण किया। अब इसका बोर्ड के माध्यम से अर्थ समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 19वां, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। ठीक है, सूत्र सरल है। क्या लिखा है? शरीर वांग, वाक मतलब वचन, और मनस शब्द से मनहा बना है मन। शरीर, वचन, मन और प्राण अपान। प्राण अपान किसे कहते हैं? श्वासोच्छ्वास को। श्वास और उच्छ्वास, लेना श्वास, छोड़ना उच्छ्वास, तो इसी को बोलते हैं प्राणापान। तो शरीर 1, वचन 2, मन 3 और श्वासोच्छ्वास 4, ये पुद्गलानाम, ये षष्ठी का क्या है? बहुवचन है। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है क्योंकि पूरा समस्त पद बन गया तो बहुवचन में ले आए। शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास पुद्गलानाम, पुद्गलों का उपकार है। उपकार पीछे से चला आ रहा है अनुवृत्ति सूत्र में। तो पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? तो जीव द्रव्य के लिए, जीव के लिए पुद्गल द्रव्य का उपकार है शरीर का बनाना, वचन भाषा आदि का, और मन द्रव्य मन आदि की रचना, और प्राणापान श्वासोच्छ्वास, ये क्या है? पुद्गल द्रव्य का उपकार है। पुद्गल द्रव्य जीव का अनेक प्रकार से उपकार करता है, जैसे शरीर का बनाना, इंद्रियां बनाना, वचन भाषा वर्गणा आदि बनाना, श्वास बनाना। इस प्रकार से इंद्रियां बनाता कौन है? पुद्गल। शरीर कौन बनाता है? पुद्गल। श्वास कौन बनाता है? पुद्गल। वचन कौन बनाता है? पुद्गल। ये सभी के सभी पुद्गल द्रव्य के कार्य होते हैं।
तो जीव के प्रति अनेक प्रकार से पुद्गल द्रव्य का उपकार दिखाई देता है। और वो सभी उपकार कौन कौन से होते हैं तो अपन सूत्र में देखते हैं, और उस सूत्र का जो अर्थ है उस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि कैसे कैसे पुद्गल द्रव्य उपकार करता है। तो देखिए, शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये 4 चीज़ लिखी हुई हैं। आप इसे थोड़ा अच्छे से समझिए। शरीर के नीचे लिखा है 5 प्रकार का शरीर: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। ये वचन 2 प्रकार के वचन होते हैं, भाव वचन और द्रव्य वचन। मन भी 2 प्रकार का होता है, एक भाव मन और दूसरा द्रव्य मन। प्राणापान में प्राण जो है वो उच्छ्वास है और अपान जो है वह श्वास है। इस प्रकार से उच्छ्वास और श्वास। अब देखिए, ये तो अपन जानते हैं। अब इनमें से कौन से पुद्गल कर्म से प्राप्त हैं और कौन पुद्गल कर्म से रचित हैं। ये सभी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। अभी आप बहुत कंफ्यूज में हो रहे हैं कि भाव वचन तो हमारे हैं, भाव मन तो हमारा है। भैया, ये भी पुद्गल द्रव्य से प्राप्त है। अब इसमें आप नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है पुद्गल द्रव्य से प्राप्त कौन कौन सी चीज़ है। तो भाव वचन के नीचे एक एरो बना हुआ है और एक भाव मन के नीचे एरो बना हुआ है। तो पुद्गल कर्म से प्राप्त होता है भाव वचन और भाव मन। यदि पुद्गल कर्म का उदय ना हो तो भाव वचन भी नहीं हो सकते हैं, और पुद्गल कर्म का उदय नहीं हो तो भाव मन भी नहीं हो सकता है। इसलिए पुद्गल द्रव्य का क्या है, जीव के प्रति उपकार है, इसलिए वह भाव वचन कर पाता है और भाव मन कर पाता है। ये तो यद्यपि वचन की शक्ति, मन की शक्ति आत्मा की है, लेकिन यदि कर्म का उदय ना हो तो भाव वचन भी नहीं कर सकता और भाव मन भी नहीं कर सकता है। तो यह पुद्गल कर्म के उदय से प्राप्त है, इसलिए पुद्गल कर्म का, पुद्गल द्रव्य का जीव पर उपकार है। फिर दूसरा लिखा हुआ है पुद्गल कर्म से रचित। क्या क्या पुद्गल कर्म से रचित है? तो पुद्गल कर्म से रचित 5 प्रकार के जो शरीर हैं वो पुद्गल कर्म से रचे गए हैं। जो वचन में जो द्रव्य मन है, द्रव्य वचन है, जो भाषा वर्गणा है, द्रव्य वचन है, वो द्रव्य वचन भी पुद्गल से रचे हुए हैं। और मन में जो द्रव्य मन है, जो शरीर में मध्य स्थान, हृदय के मध्य स्थान में एक द्रव्य मन की जो संरचना है, वो संरचना भी पुद्गल कर्म से रचित है। और जो श्वासोच्छ्वास है, अर्थात उच्छ्वास और श्वास, जो ये प्राणापान है, ये भी किसकी रचना है? ये भी पुद्गल कर्म की रचना है। तो एक तो पुद्गल कर्म की रचना और एक पुद्गल कर्म से प्राप्त है। ये शरीर, वचन, मन और प्राणापान, ये सभी की सभी जीव के लिए उपकारक हैं। शरीर ना हो, वचन ना हो, मन ना हो, श्वासोच्छ्वास ना हो तो जीव संसारी नहीं कहला सकता। और ये अनादिकाल से शरीर आदि इसके पास है, तो इसलिए अनादिकाल से जीव को संसार में ठहरने में, रहने में ये पुद्गल द्रव्य उपकार कर रहा है। अब इसका आपको उपकार नहीं लेना है तो आप आराधना कीजिए, साधना कीजिए और इतनी उत्कृष्ट साधना कीजिए कि ये शरीर, वचन, मन, प्राणापान सब छूट जाए और हमारी आत्मा क्या बन जाए? सिद्ध परमात्मा बन जाए, सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए। लेकिन जब तक संसार में हैं, जब तक हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तब तक इनकी परम आवश्यकता है। बिना शरीर के, बिना मन के आप शरीर बिना रह नहीं सकते, मन बिना सोच नहीं सकते, वचन बिना कुछ कह नहीं सकते, श्वास बिना आप जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं। तो इसलिए इन सब की परम आवश्यकता पड़ेगी। जब तक संसार में रहेंगे साधना के लिए भी आवश्यकता पड़ेगी, और जब इनका अभाव हो जाए तो सिद्ध भगवान बन जाते हैं, फिर इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो संसार अवस्था तक में पुद्गलों का ऐसा जीव के प्रति उपकार दिखाई देता है। इस प्रकार से अपन ने इस सूत्र में आज ये पुद्गलों का उपकार देखा। इस प्रकार से आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। किसी को भी कोई प्रश्न होते हैं क्लास संबंधी
तो इसके बाद जनवाणी स्तुति होती है और आगम धारा शंका समाधान चलती है। आप उसमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं जिसका उचित समाधान दिया जाएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।